नमस्ते दोस्तों। मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल की। रीतिकाल तक पे चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो अन्य साहित्यिक युगों से देखने में भले ही सीमित लगता है, लेकिन साहित्यिक विविधता के कारण इसका विस्तार जटिल है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1857 से आधुनिक काल का आरंभ को मानने का संकेत दिया है और उन्होंने 1857 से 1887 तक के युग को महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान का शीर्षक दिया। वहीं मिश्र बंधुओं ने भी आधुनिक काल के इतिहास को पूर्व हरिश्चंद्र काल का नाम दिया। परवर्ती इतिहास लेखन में युगों का नामकरण भारतेंदु और द्विवेदी जी के नाम आधार पर भी प्रचलित हुआ और इसके साथ ही साथ समसामयिक युगों के अनुरूप ये कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को आश्चर्यजनक रूप से थोड़ा कमजोर दिखाया गया है। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य और पद्य इन दो खंडों में विभक्त किया। फिर गद्य खंड को उन्होंने 1900 से 1980 में जिन वर्गीकरणों में बांटा वो इस प्रकार है। गद्य का विकास, गद्य का आविर्भाव, ये समय उन्होंने डाला 1900 से 1925। फिर आधुनिक गद्य साहित्य का प्रथमोत्थान 1925 से 1950, गद्य साहित्य का प्रसार 1950 से 1975, गद्य साहित्य की वर्तमान गति या तृतीयोत्थान 1975 से आज तक। इसी प्रकार उन्होंने काव्यधारा का भी वर्गीकरण किया। पुरानी धारा 1900 से 1925, नई धारा प्रथमोत्थान 1925 से 1950, नई धारा द्वितीयोत्थान 1950 से 1975, नई धारा तृतीयोत्थान 1975 से आज तक। आचार्य शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक युग के विभाजन और नामकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। शुक्ल जी द्वारा दिया गया प्रथम उत्थान काल भारतेंदु युग नाम से विभूषित हुआ। द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान को प्रेमचंद प्रसाद युग या छायावाद नाम से संबोधित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहना सुझाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1920 तक के आधुनिक कालीन साहित्यिक युगों को कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने 1920 ईस्वी से 1935 और 36 से 52 तक के जो ईस्वी तक का साहित्य उसे छायावाद और प्रगतिवाद के नाम से उद्बोधित किया। गणपति चंद्र गुप्त ने उपविभाजन नामाधार और साहित्यिक नेता और युगों की प्रवृत्ति के दोहरे आधार पर स्वीकार किया है। उनके अनुसार भारतेंदु युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावाद 1920 से 1937, प्रगतिवाद 1937 से 45, प्रयोग युग 1945 से 65। ये उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण है। बच्चन सिंह कहते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद युग सर्वमान्य हो गया। इसको केंद्रवर्ती बिंदु मानकर इस काल का विभाजन करना अधिक सुविधाजनक होगा। उन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पुनर्जागरण और जागरण सुधार काल कहना उचित माना और उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वो इस प्रकार है। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900, जागरण सुधार काल 1900 से 1918, छायावाद काल 1918 से 1938, छायावादोत्तर काल में प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से आज तक। आगे चलकर बच्चन जी के इसी विभाजन में थोड़ा सा संशोधन भी उन्होंने किया। जागरण सुधार काल को पूर्व स्वच्छंदतावाद युग और नवलेखन काल को आधुनिकता काल और उसके पश्चात के युग को नववाम काल नाम दिया। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो काल विभाजन नामकरण की समस्या है यह उन्हीं इतिहास ग्रंथों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं इतिहास ग्रंथों में इसका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। और इस समस्या में जो भी चीज़ें आई हैं सामने उनमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है और वो तर्कसंगत बन सकता है। इस आधार पर जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आचमन करते हैं तो हमें जो वर्गीकरण प्राप्त होता है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास की पूर्व पीठिका या आदिकाल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, भक्तिकाल 1401 से 1625 ईस्वी, रीतिकाल 1626 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल 1857 ईस्वी से आज तक। इसके अंतर्गत जो उपविभाजन है उसमें पुनर्जागरण काल या उसे कह सकते हैं हम भारतेंदु युग 1857 से 1900। उसके पश्चात बारी आती है जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग, ये है 1900 से 1920।
स्वच्छंदतावादी युग या छायावाद, ये है 1920 से 1938। इसके पश्चात है प्रगतिवादी और प्रयोगवादी साहित्य, जिसे उत्तर स्वच्छंदतावादी युग भी कहा जाता है, और इसका समय काल है 1940 से 1954 तक। फिर आधुनिकतावादी युग 1955 से 1965। नवलेखन काल 1966 से अब तक चलता चला आ रहा है। इसमें प्रतिबद्ध साहित्य, व्यक्तिवादी साहित्य, विमर्श साहित्य इत्यादि बहुत से वर्गीकरण हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम देखें तो आजकल कोई वाद नहीं चल रहा। वादों की संख्या प्रयोगवाद के पश्चात से ही खत्म हो गई है। उसके पश्चात आंदोलन का युग आया, साठोत्तरी कथा आंदोलन, कविता आंदोलन इत्यादि। और अगर आज हम देखते हैं तो आज विमर्शवादी साहित्य का चलन दिखाई देता है, और ये चलन हमें सन 90 से प्राप्त होता है। 90 में जो विमर्श के बिंदु थे वो थे स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। अब इसी में बढ़ोतरी होते हैं, और 2000 से हमें जो विमर्शवादी लेखन प्राप्त हो रहा है उसके और भी स्तर बन गए हैं। एक आपका थर्ड जेंडर है, जो आजकल के में जो है बहुत ज़्यादा इस पे साहित्य हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे कविता के रूप में हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो। इसके साथ ही साथ प्रवासी लेखन है, प्रवासियों की जो स्थिति है उनके ऊपर लेखन किया गया है। और युवा लेखन है, युवाओं को केंद्र बनाकर जो लिखा जा रहा है। विज्ञान का लेखन है, जो वैज्ञानिक रचनाओं को आधार बनाकर या विज्ञान से जुड़ी हुई रचनाओं को आधार बनाकर लिखा जा रहा है। और अब वृद्ध विमर्श भी शामिल हो रहा है धीरे धीरे। तो आप ये देख सकते हैं कि वैरायटी आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण इसका जो विभाजन है वो आज भी हम कर सकते हैं। आज के युग को हम विमर्श काल के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि इसमें विमर्श के अलग अलग बिंदु हैं, उन्हीं के आधार पर लेखन संभव है। तो ये था हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक का। आपको वीडियो कैसा लगा मैसेज जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।